दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जिसे जीवन में उतारा जा सके। गंगा तट के किनारे एक गुरु अपने कई शिष्यों को कई तरह के सीख दिया करते थे। एक दिन उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरु के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, लेकिन यह जो समाज है यह उसका विरोध करता है। हम उससे कैसे निपटें, उससे कैसे निजात पाएं? तब गुरुजी कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब मैं कल इसी गंगा तट के किनारे, गंगा तट के पास में मैं कल दूंगा। कल तुम सब यहाँ पर आना। अगला दिन होता है, सारे शिष्य वहाँ पर जमा होते हैं। गुरुजी अपने साथ 3 समान लकड़ी ले आए होते हैं। एक जैसी लकड़ी होती है, एक साइज की होती है और एक ही आकार की होती है। उसकी चौड़ाई लंबाई सब एक होता है। और उस 3 लकड़ी में से वे अपने शिष्य को, जिसने वह प्रश्न किया था कि अगर हम कुछ अच्छा करने जाएं और समाज उसका विरोध करे तो हमें उससे कैसे निपटना चाहिए, वह उस शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, यह मछली पकड़ने वाली डंडी है और यह सब समान आकार में है, समान वजन पर है, और यह लकड़ी लो और तुम इस पर अभी यह आटा लगाकर मछली पकड़ने का प्रयास करो। शिष्य वैसा ही करता है। कुछ ही देर में आटे की जो गोली डली होती है, उस डंडी के फंसाने के लिए वहाँ एक बड़ी मछली फंस जाती है। अब मछली जब फंस जाती है तब गुरुजी कहते हैं कि जोर लगाकर खींचो, जितना जोर लगाकर खींच सकते हो उतना जोर लगाकर खींचो। शिष्य वही करता है। इधर से शिष्य पूरी ताकत से उस डंडे को खींचता है, उधर मछली अपनी पूरी ताकत लगाती है। फलस्वरूप वह डंडा बीच से टूट जाता है। गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, यह लो दूसरी डंडी पकड़ो। अब इस डंडी से फिर वही प्रक्रिया करो। आटे की गोली फिर लगाई जाती है, फिर फंसाने के लिए उसे पानी में डाला जाता है। अब फिर थोड़ी देर बाद एक मछली फिर फंस जाती है। अब गुरुजी कहते हैं कि बहुत हल्के हाथ से पकड़ना डंडी को, कहीं पहले की तरह टूट न जाए। बहुत हल्का, जितना पकड़ सकते हो बस उतना ही पकड़ कर रखो। शिष्य वही करता है, बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के ढंग से उस डंडे को पकड़ता है। उधर मछली अचानक बहुत झटके से प्रयास करती है अपने आप को छुड़ाने के लिए। फलस्वरूप यह जो डंडा है इसके हाथ से छूट जाता है और वह डंडे सहित मछली पानी में चली जाती है। गुरुजी फिर शिष्य को कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक आखिरी डंडा भी है। और फिर वही प्रक्रिया, आटे की गोली लगाई जाती है, उसको पानी में डाला जाता है और वही प्रक्रिया की मछली पकड़ में आ जाए। थोड़ी देर बाद एक फिर मछली पकड़ में आती है। अब गुरुजी शिष्य को कहते हैं कि अब न तो ज़्यादा जोर लगाओ और न ही बहुत हल्के हाथ से ढंग से पकड़ो। जितना जोर मछली लगाए उतना ही जोर से तुम डंडे को खींचने में लगाना। वो बहुत हल्का नहीं होना चाहिए और बहुत तेजी से नहीं होना चाहिए। तेजी से करोगे तो डंडा टूट जाएगा, हल्के हाथ से पकड़ोगे तो डंडा छूट जाएगा। जितना जोर, जितना प्रयास मछली करे उसी अनुपात में उतना ही प्रयास से तुम डंडे को अपनी तरफ खींचना। धीरे धीरे मछली थक जाएगी और वह प्रयास करना छोड़ देगी, तब तुम आसानी से उस डंडे को बाहर निकालकर उस मछली को पकड़ सकते हो। शिष्य वही करता है। जितना जोर मछली लगाती है उतना ही जोर यह लगाता है। पकड़ने के लिए कोई हड़बड़ाहट नहीं करता है, उतना ही प्रयास जितना वह मछली जोर लगाती है उतना ही अपनी तरफ वह ताकत से खींचता है। धीरे धीरे मछली थोड़ी देर में थक जाती है और जैसा गुरुजी ने कहा था उसी अनुरूप वह धीरे से डंडा को बाहर खींचकर मछली को पकड़ लेता है। अब गुरुजी उस शिष्य के पास और बाकी जो शिष्य होते हैं उनके पास आते हैं और कहते हैं कि इसी प्रकार जब हमें मालूम है कि हम कोई चीज़ अच्छा करने जा रहे हैं जिससे समाज का भला हो, तब हमें समाज से लड़ना नहीं है। अगर हम समाज से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जिस प्रकार यह डंडा टूट गया, हो सकता है वह काम अधूरा वहीं छूट जाए, समाज तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। और हमें हल्के हाथ से भी प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना वह काम ही छूट जाएगा। समाज तुम पर इतना आक्रामक हो जाएगा कि फिर तुमसे वह काम नहीं हो पाएगा और जिस तरह यह डंडा भीतर गया उसी तरह तुम्हारा वह काम भी निष्फल हो सकता है। लेकिन हमें तीसरे प्रकार से समाज का विरोध करना चाहिए। हमें मालूम है कि वह काम अच्छा है, वह समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन इस बात को समाज नहीं समझ पा रहा है। तब हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, करते रहना चाहिए बिना किसी विरोध के, बिना किसी उस काम को छोड़े हुए। धीरे धीरे समाज थक जाएगा, वह बोलना छोड़ देगा, वह विरोध करना छोड़ देगा और फिर तुम्हारे ही उसी काम को सफल बताया जाएगा, उसे भाग्यशाली बताया जाएगा।
तो इस प्रकार से सारे शिष्य इस सीख को लेते हुए कि जब भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमने यह काम अच्छा करना है और समाज विरोध करता है, तो समाज से निपटने का यही तरीका है। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं, जब भी कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हर परिवर्तन का समाज में विरोध होता ही है, लेकिन समाज से लड़कर हम उसे जीत नहीं सकते हैं। और यह इतिहास बताता है कि जब भी कुछ परिवर्तन आया है, कोई चीज़ आई है, आज से 20 वर्ष पूर्व जब इस देश में मोबाइल जैसा यंत्र आया था, तब बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि इस देश में मोबाइल नहीं चलने वाला है, यहाँ गरीब मजदूर किसान लोग ज़्यादा हैं, वे कहाँ से यहाँ मोबाइल सफल हो पाएगा। लेकिन आज देखिए, उस मोबाइल ने क्रांति ले आई है। आज किसान मजदूर सब्जी वाले के पास मोबाइल ही नहीं, यूपीआई पेमेंट सिस्टम के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। यूपीआई ही जब लाया गया था, तब कितने ही पार्टियों वालों ने इसका विरोध किया था, लेकिन धीरे धीरे सरकार के प्रयास के द्वारा, सरकारी प्रयास के द्वारा इस चीज़ को लागू किया जाने लगा और आज सब्जी वाले, सड़क किनारे बैठने वाले लोग तक मोबाइल से पेमेंट ले रहे हैं और दे रहे हैं। यही हमें अपने जो लक्ष्य हैं, अगर वह समाज विरोधी ऐसा है कि वह समाज विरोधी लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह नहीं है, समाज के बहुत काम आएगा, तो टिके रहिए, करते रहिए। एक दिन वह समाज थक जाएगा, हार मान लेगा और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। हर कार्य में बाधा है, छोटे से लेकर बड़े कार्य तक बाधा है। छोटा कार्य है, छोटा लक्ष्य है, तो छोटी बाधाएं आएंगी। लक्ष्य बड़ा है, सपने बड़े हैं, तो बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, रुलाएंगी, आपको तड़पाएंगी। लेकिन आपका अपना संकल्प मजबूत है, आप उस चीज में नियमित रहते हैं, फिर आपको कोई नहीं तोड़ सकता। आपकी वह साधना संपूर्ण होके रहती है, लेकिन जरूरत है बस करते रहने की, टिके रहने की। एक समय वैसा आएगा जब ईश्वर को लगेगा कि नहीं, आप उस चीज को पाने के पात्र हैं। ईश्वर अपना आशीर्वाद देगा और वह तथास्तु ही कहेगा। तथास्तु यानी उस कार्य में सफलता। इस कहानी से सीख लेते हुए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, करते रहिए। जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती है, उस कार्य को करते रहिए, उस कार्य का आनंद लीजिए, उसे उत्साह के साथ करिए। सफलता के लिए उसे पैसे से मत आंकिए, उसे किसी पद से मत आंकिए। आपको उस काम में उत्साह होना चाहिए, उस काम में मजा आना चाहिए और करते रहिए। यही सफलता का सूत्र है।